हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज का क्वेश्चन है कोड फोर्सेस राउंड 881 डेव 3 का फोर्थ क्वेश्चन एप्पल ट्री। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टाइम ऑफ ए नाम का पर्सन गिवन है जिसके पास एक एप्पल ट्री है जो कि उसने अपने गार्डन में ग्रो किया है। और फिर इट इज अ रूटेड ट्री ऑफ एन वर्टिसेस। इसके पास एन वर्टिसेस है जिसका रूट जो है 1 पे स्टार्ट होगा और 1 से एन तक के नंबर के सारे वर्टिसेस है इसमें। और फिर ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ। ये ट्री का डेफिनेशन गिवन है। ये ट्री अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब है कि ये ट्री जो है जिसमें रूट ऊपर की तरफ रहेगा और लीफ जो है नीचे की तरफ रहेंगे। ये चीज बता रखा है। फिर एप्पल ट्री बहुत ही यंग है तो इस पे बस दो ही एप्पल जो है ग्रो करेगा स्टार्टिंग में। और फिर एप्पल ग्रो करेंगे कुछ सर्टेन वर्टिसेस पे और ये वर्टिसेस जो है हमें क्यू अजम्पशन में दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन में आएगा ये चीज। जब भी एप्पल ग्रो होगा तो उसके बाद टाइम पे जो है वो एप्पल ट्री को शेक करना स्टार्ट करेगा। और हर एक टाइम जो भी वो शेक करेगा एप्पल ट्री को, तो फिर इन दोनों कंडीशन गिवन है उसमें से कोई भी एक चीज होगी। पहली कंडीशन क्या गिवन है कि जो वर्टेक्स यू है उसके पास चाइल्ड हो। मान लिया वो कि कोई भी एप्पल 1 2 3 4 किसी भी वर्टेक्स पे है, इसने यू से डिनोट किया। अगर उस वर्टेक्स के पास चाइल्ड है तो फिर एप्पल जो है जो उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से किसी भी एक चाइल्ड की तरफ जाएगा। ये हो सकता है इस पहले केस में। दूसरा हो सकता है कि उस वर्टेक्स के पास कोई चाइल्ड ही नहीं है, लीफ नोड है। तो फिर उस केस में एप्पल जो है वो ट्री से अलग हो जाएगा, फॉल कर जाएगा ट्री से। फिर ये भी चीज भी कह रहे हैं कि वो तब तक हिलाएगा जब तक कि एप्पल ट्री से गिर नहीं जाते दोनों एप्पल। फिर उसके बाद टाइमोफे के पास क्यू एजम्पशन है जहाँ पे इन विच एप्पल्स कैन ग्रो। तो वो जो है हमें दो पोजीशन देगा और दो पोजीशन जो है डिनोट करेगा नोड के नंबर को कि वो दो एप्पल कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। ही assume that apple can grow in vertices x and y। वो x और y की वैल्यू देगा हर एक क्यू assumption में। x डिनोट करेगा पहले एप्पल के वर्टिसेस को कि कौन से वर्टिसेस पे पहला एप्पल है और y डिनोट करेगा दूसरे एप्पल के वर्टिसेस को। एंड वांट्स टू नो द नंबर ऑफ पेयर ए एंड बी फ्रॉम विच एप्पल कैन फॉल फ्रॉम द ट्री। इसमें ए को डिनोट किया है कि जब भी x पोजीशन से एप्पल जो है नीचे की तरफ जाता जाएगा अपने ट्री में शेक करने पे, तो फिर वो किस पॉइंट से फॉल करेगा तो वो पोजीशन को ए गिवन कर रखा है। और बी जो है सिमिलरली जब वाई वर्टिसेस से या नोड से एप्पल नीचे जाते जाते जब ट्री से अलग होगा तो जिस नोड पे अलग होगा उसको बी कह रखा है। तो हमें ए और बी को फाइंड करना है। तो इनपुट के कॉन्स्टेंट्स गिवन है टेस्ट केसेस जो कि 1 से 10 की पावर 4 तक वैरी करेगा। नंबर ऑफ नोड्स जो कि 2 इंटू 10 की पावर 5 तक वेरी करेगा हर एक टेस्ट केस के लिए। और यू आई वी आई जो है दो नोड्स के बीच का वो डिनोट करेगा कि इसके बीच में एज है कि नहीं है। और फिर यहाँ पे जनरली n-1 लाइन जो है यही डिनोट करे यू आई और वी आई जिनके बीच में एजेस है। और फिर जो है क्यू एजम्पशन जो कि टाइम ऑफ पे कंसीडर कर रहा है जो भी एक्स और वाई की पोजीशंस वो देगा। और हर एक नेक्स्ट टू लाइन में एक्स और वाई की पोजीशन होगी। अ, फिर लास्टली वही जो कोष्ठक हमेशा कहते हैं कि सम ऑफ एन डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 की पावर 5। सिमिलरली विद सम ऑफ क्यू डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 की पावर 5। और हमें आउटपुट करना है ए कॉमा बी के पेयर को। ठीक है। तो ये एग्जांपल को हम इंट्यूशन के टाइम पे समझेंगे डायग्राम के थ्रू। सेकंड एग्जांपल को भी सिमिलरली। तो चलो इंट्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम इंट्यूशन की तरफ आ गए तो पहले देखते हैं कि टेस्ट केस के थ्रू हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो टेस्ट केस जो हमें गिवन था क्वेश्चन में वो ये था कि हमारे को एन गिवन है 5 नंबर ऑफ नोड्स होंगे। 1 2 के बीच में एज होगा, 3 4 के बीच में एज होगा, 5 3 के बीच में एज होगा, 3 2 के बीच में एज होगा। तो 1 2 3 4 5 3 और 3 2, तो एक ऐसी ट्री बनेगी। तो इसमें पहले एप्पल कहाँ कहाँ पे होंगे, 3 और 4 पे। तो एक एप्पल होगा 3 पे, एक होगा 4 पे। तो 4 के लिए तो यही पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से फॉल हो जाए, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। 3 के पास लेकिन ऑप्शन है कि वो एक तो 4 की तरफ से फॉल हो जाए, एक यहाँ से एप्पल आ जाए, दूसरा यहाँ से आ जाए। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास एक। तो पहला फॉल हो सकता है 3 4 से।
जहाँ पे ये वाला एप्पल भी 4 से फॉल हो, ये वाला तो 4 से फॉल होगा ही, 4,4 होगा एक्चुअली में। और दूसरा हो सकता है कि ये एप्पल तो 4 से ही फॉल हो, लेकिन ये वाला एप्पल 5 से फॉल हो जाए, तो 4,5। इसके दो ऑप्शन होंगे, तो इसके लिए दो। दूसरा है कि पहला 5 पे हो, दूसरा 1 पे। तो पहला एप्पल यहाँ पे हो, दूसरा यहाँ पे। तो 1 से 3 तक तो वो एक ही स्टेप आएगा, लेकिन 3 पे फिर इसके बाद दो ऑप्शन हो जाएंगे। एक तो ये 4 पे जा सकता है, दूसरा 5 पे। तो इस केस में भी दो ऑप्शंस होंगे हमारे पास। कौन कौन से? एक तो जो 5 से गिरेगा वो फिक्स होगा हमारा, 5 से गिरने वाला फिक्स होगा। तो कौन सा बदलेगा? जो ये 1 से आ रहा है, पहले 3 पे आएगा, फिर 3 का एक जो है 4 से जाएगा पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो 3 से 5 की तरफ आ जाए, तो उसका भी ये दो केस बनेगा। तो इसके लिए भी दो, 4,4 पे दोनों यहीं पे होंगे, तो इसकी बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो 4 से ही फॉल ऑफ हो, दोनों ही एप्पल। तो इस केस में 4,4। ठीक है। तो एक लास्ट है 1,3। तो फिर एक 1 पे प्रेजेंट रहेगा और एक प्रेजेंट रहेगा 3 पे। तो 1 से भी फॉल होते होते 3 तक आएगा ऊपर वाला एप्पल। फिर यहाँ पे दोनों के पास ही दो दो पॉसिबिलिटी है। मान लो कि पहला एप्पल जो है एक बार 4 से गिरेगा, एक बार 5 से गिरेगा। और फिर दूसरा एप्पल, अभी मान लो कि दूसरा एप्पल फिक्स 4 से ही गिर रहा है सब। और फिर दूसरे केस में मान लो कि दूसरा एप्पल एक बार 4 से गिरेगा, एक बार 5 से गिरेगा, और पहला एप्पल फिक्स कर लो कि वो 4 से ही गिरेगा, ये भी 4 से ही गिरेगा। ठीक है। तो एक बार हो गया कि दूसरा एप्पल 4 से गिरेगा, एक बार हो गया कि पहला एप्पल से 4 से गिरेगा। अब पहला एप्पल 5 पे फिक्स कर दो और दूसरे एप्पल की पोजीशन चेंज करो। और अब एक बार जो है सेकंड एप्पल का पोजीशन 5 फिक्स कर दो कि वो सिर्फ 5 से गिरेगा, और पहला पोजीशन एक बार 4 से गिर सकता है, एक बार 5 से। तब इसमें रिडंडेंसी है, इसको हटा दो क्योंकि ये 5 दो बार आ गया। 4-5 भी दो बार आया तो ये हटा दो, 5-4 भी दो बार आया तो ये हटा दो, 4-4 भी दो बार आया तो ये हटा दो। तो टोटल कितना है जिससे ये गिरेगा? 4-4 से एक बार एप्पल गिरेगा, 5-4 से एक बार, 4-5 से एक बार, और 5-5 से एक बार। तो टोटल इस केस में 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। 1 की भी हमने देख ली थी 4,4 के लिए। तो क्या इससे कोई सीक्वेंस बन पा रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि कभी भी एप्पल 4 पे होगा तो ये इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि 4 से फॉल ऑफ हो जाए, लीफ नोड है इसके लिए। सेम केस 5 के लिए कि वो 1 ही एक ही पॉसिबिलिटी है कि 5 से फॉल ऑफ हो जाए। 3 के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो वो 4 पे चल जाए या 5 पे। 2 के पास भी दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 के पास दो है तो उससे एक ऊपर है, इसके पास भी दो रहेगा। सेम केस 1 के लिए भी उसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है। तो हम देख सकते हैं 3 के पास जो है कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। 4 के पास 1। तो दोनों की पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है हमारा। सेम केस 5 के लिए, 5 के पास 1 पॉसिबिलिटी है, 1 के पास 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइनल रिज़ल्ट दे रहा है। 4 के पास एक पॉसिबिलिटी है तो इधर भी एक पॉसिबिलिटी, इधर भी एक पॉसिबिलिटी, तो टोटल 1 के। इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, 3 के पास भी दो पॉसिबिलिटी है। दोनों का प्रोडक्ट टोटल 4 आउटकम आ रहे हैं हमारे, कि 4 डिफरेंट पॉसिबल तरीके होंगे। तो क्या ये एक रूल बन सकता है कि हमारे? एक और बाकी टेस्ट केसेस के लिए भी चेक करते हैं ऐसे ही। तो 2 के पास जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, 2 के पास यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, 3 के पास भी एक पॉसिबिलिटी है फॉल ऑफ होने की, 1 के पास दो पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा ही बना है 1 से 2, 1 से 3। तो अब 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। 1 के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो इसका फाइनल रिज़ल्ट 4 आएगा। 2 के पास पॉसिबिलिटी 1 है, 3 के पास पॉसिबिलिटी 1 है फॉल ऑफ होने की, तो इसका नेट रिज़ल्ट आएगा और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1। और ऑल पॉसिबल आउटकम जो है फॉल होने का, कि एप्पल कितने जगह से फॉल हो सकता है। 3 के लिए है 1, 1 के लिए है 1 के लिए है 2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम की वो कितनी जगहों से टोटल गिर सकता है, तो 2 है। अब इसके लिए देख लेते हैं एक बार। 5 1 से कनेक्टेड है,
हाँ 1 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से कनेक्टेड है। अब पहला है 5 5 पे, तो 5 पे 2 रहेंगे तो दोनों यहीं से फॉल ऑफ हो जाएंगे। 5 के लिए भी 1 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 1 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 1। इसके लिए भी 1 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 1 क्योंकि लीफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी 1 पॉसिबिलिटी ही होगी। 1 के लिए लेकिन 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये इस तरफ से फॉल ऑफ हो जाए या फिर ये इस तरफ से फॉल ऑफ हो जाए, तो इसके लिए 2। तो 5 के लिए 1 पॉसिबिलिटी, 1 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 2 पॉसिबल तरीके होंगे उसके फॉल ऑफ होने के। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 3 2 से कनेक्टेड होगा है, 5 3 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, तो ग्राफ ठीक है। यहाँ पे लीफ नोड है तो एक पॉसिबिलिटी होगी, लीफ नोड है तो एक पॉसिबिलिटी होगी, लीफ से कनेक्टेड है डायरेक्टली तो 1। दूसरा, इसके लिए 2 अलग अलग तरीके हैं जहाँ से एप्पल जा सकता है, तो इसके लिए 2, इसके लिए भी 2। ठीक है, तो अब 4 से गिनने का एक तरीका है, 3 से गिनने का भी एक पॉसिबल तरीका है, तो टोटल 1 पॉसिबल वेज है जो वो एप्पल फॉल हो सकता है। कहाँ कहाँ से? 4 से और 5 से। सेम 2 के लिए जो है 2 डिफरेंट वेज हैं, 1 के लिए भी 2 डिफरेंट वेज हैं, तो टोटल 4 डिफरेंट वेज है जिससे एप्पल फॉल ऑफ हो सकता है। 4 के लिए 1, 2 के लिए 2, तो टोटल 2 डिफरेंट पॉसिबल वेज है। तो अब इसको हम अप्रोच के तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी पैरेलली एक बिट मैनिपुलेशन की प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसके 2 वीडियोस मैंने डाल भी दिए हैं, जो कि है बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर, जिसमें हम हल्की सी थ्योरी देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या और किस तरीके से काम करते हैं। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं जो हूँ इसमें क्वेश्चन ऐड करूँगा बिट मैनिपुलेशन से रिलेटेड, जिसमें जैसा कि क्वेश्चन होगा इसमें, सपोज कि कोई नंबर गिवन है तो उसका ith बिट चेक करना है कि वो सेट है कि नहीं है, और अगर ith बिट सेट है या नहीं है उसका फिर बिट्स को फ्लिप करना, या फिर कोई नंबर गिवन है तो चेक करना ऑड है या इवन है थ्रू बिट मैनिपुलेशन, या फिर और की किसी भी एरे के अंदर किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक करना, ये सारी चीज़ें। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, और इस प्लेलिस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। तो अब हम अपने रफ़ अप्रोच को देख लेते हैं। पहले अप्रोच क्या हो सकता है, क्योंकि हमें चाहिए कि जो भी यहाँ पे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और जो भी टोटल यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसका जो है सम होगा यहाँ पे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और दूसरा कि लीफ नोड के केस में यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इधर से तो ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन एक फॉलो उसका खुद का भी होगा, तो उस केस में हमें बस 1 रिटर्न करना है लीफ नोड के केस में। तो फिर यहाँ पे हम एक डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ कर सकते हैं जो बताएगा कि इस एंड से कितना है फिर इस एंड से कितना, और ये बाइनरी नहीं है ट्री, तो इसका ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसके पास 3 चाइल्ड हो, तो यहाँ से कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आएगा, यहाँ से कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो, यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और तीनों का सम जो है वो फाइनल कॉम्बिनेशन को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अप्रोच यही है कि हम पहले एक जगह पे जाएंगे और पूरे कॉम्बिनेशन को फाइंड करेंगे। तो ये हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह साउंड कर रहा है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी यही होता है कि हम एक की तरफ ही डेप्थ में जाते हैं, फिर दूसरे के तरफ डेप्थ में जाते हैं, फिर तीसरे के तरफ, और जो भी फाइनल रिज़ल्ट है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम इधर भी यही करेंगे कि हम पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च पे जाएंगे, फिर हम जो है हर एक पॉसिबल फॉल फाइंड करेंगे एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का, और हर वर्टेक्स का फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करें, हर एक वर्टेक्स का टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फाइंड करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। जैसे कि यहाँ पे 2 का 2 है, 1 का 2 है, 3 का 1 है, 1 का 1 है, 4 का 1। फिर हमें पूछा कि 4 का कितना वो है, तो इसका 1 पॉसिबिलिटी है, 3 का 1, और लास्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी चीज़ को हम अप्रोच में भी कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप्स कैसे हम यूज़ करेंगे, हम पहले तो जो भी हमें एजेस गिवन है UI और VI के बीच में उसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। हम इस चीज़ को मैप के थ्रू कर सकते हैं। मैप में हम अगर C++ यूज़ करते हो तो इंट कॉमा वेक्टर का यूज़ होता है। मैं पर्टिकुलरली जावा यूज़ करता हूँ तो उसमें इंटीज़र और लिस्ट इंटीज़र यूज़ होता है वेक्टर की जगह। वेक्टर और लिस्ट इंटीज़र दोनों डायनामिक आ रहे हैं। तो
हम जो है उसके बाद एक काउंट एरे बनाएंगे और एक विजिटेड एरे, वो दोनों ही n+1 साइज़ का। विजिटेड एरे पता है डीएफएस में यूज़ होता है कि हम एक ही जगह पे बार बार विज़िट ना करते रह जाएं, इसके लिए। काउंट जो है टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को स्टोर करेगा, और विजिटेड जो है स्टोर करेगा कि कोई भी वर्टेक्स ऑलरेडी विजिट हो चुका है कि नहीं। फिर उसके बाद हम डीएफएस सर्च करेंगे और स्टोर करेंगे काउंट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन दी काउंट वेरिएबल। इन दी काउंट वेरिएबल, या जो भी काउंट ऑफ आई होगा। आई जो है ith नोड को डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। सपोज़ हमारे पास ith नोड के 3 चाइल्ड है, तो हम फर्स्ट चाइल्ड पे भी जाएंगे, सेकंड चाइल्ड पे भी जाएंगे और थर्ड चाइल्ड पे भी जाएंगे, और फिर उन तीनों का सम लेंगे। अगर उन तीनों का सम ज़ीरो आया, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, तो उस केस में हम 1 रिटर्न करेंगे, वो खुद इसका फॉल होगा। अगर उसकी कोई भी दूसरी वैल्यू आती है तो हम उस वैल्यू को डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर हमें कोई भी क्वेरी में x और y गिवन है, तो हम इस पे रखा हुआ कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। हमने अभी काउंट फाइंड किया था ना, काउंट टू एरे, तो उसके अगर पोजीशन डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर पोजीशन x। यही चीज़ इधर लिखी कि जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा फॉर पोजीशन x मल्टीप्लाई बाय ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर पोजीशन y। तो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। चलो अब कोड की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपने कोड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को स्कैन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हर एक टेस्ट केस पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नंबर ऑफ नोड्स को स्कैन कर रहे हैं, फिर उसके बाद n-1 लाइन पे इधर काम कर रहे हैं। इस बीच में हमने एक मैप बनाया जो कि डिस्कस किया था। मैप किस लिए, ताकि हम एडजेसेंसी लिस्ट को स्टोर कर सके, इंटीजर और लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर कुछ नहीं, बस वेक्टर इंट है, डायनामिक एरे की तरह वो यूज होता है। ये एडजेसेंसी लिस्ट को स्टोर करेगा, ये वाला मैप। उसके बाद जो है हम हर एक n-1 लाइन पे जा रहे हैं, और यू आई और वी आई जिसके बीच में हमें क्या गिवन था, एच गिवन था, वो चीज़। वेरिएबल के नाम ए और बी रखे, लेकिन यू आई और वी आई वाला ही काम कर रहा है। और इसमें हमने बस एडजेसेंसी लिस्ट को ही क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने एजेस के बीच वो पैरेलल एजेस को ले लिए हैं, जो भी एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है उनको ले लिए एक लिस्ट में। बस वही काम किया हुआ है। फिर काउंट एरे जैसा कि बताया था, वो जो कि नम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को स्टोर करेगा हर एक नोड के लिए। विजिटेड हम यूज कर रहे हैं डीएफएस के लिए। फिर उसके बाद डीएफएस को चलाया हमने, जिसमें एड्रेसेंसी लिस्ट, काउंट एरे और विजिटेड एरे को यूज किया। फिर नंबर ऑफ क्वेरीज को हम एज एन इनपुट ले रहे हैं। फिर रिजल्ट को जीरो से इनिशियलाइज किया, जिसको बाद में हम असाइन कर देंगे डायरेक्ट जीरो से क्यों हम जा रहे हैं, और हर क्वेरी के लिए एक्स और वाई जहाँ पे एप्पल ग्रो करेगा वो पोजीशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, काउंट ऑफ एक्स। ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है कि किसी वो जो फर्स्ट एप्पल है उसके पोजीशन पे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो चीज़। ये जो है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर सेकंड पोजीशन ऑफ एप्पल, और दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि हम अभी एग्जांपल में कर रहे थे। फिर उस चीज़ को, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया फाइनली। तो यही था फाइनल कोड। ये जावा में है, वैसे जो एक्सप्लेन किया था उससे आप कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा वीडियो, तो फिर प्लीज़ 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।